अगर आपको मौका मिले कि सिर्फ एक हाथ पकड़कर आप किसी भी आत्मा को बुला सकते हैं, तो क्या आप ये रिस्क लोगे? यही है टॉक टू मी मूवी की खौफनाक कहानी, जहां रोमांच धीरे धीरे डर में बदल जाता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए फिल्म की शुरुआत होती है। एडिलेड ऑस्ट्रेलिया से यहाँ कोल अपने छोटे भाई डकैत को ढूंढ रहा था। उनके घर में पार्टी भी हो रही थी। तभी उसकी मॉम बताती है डकैत कमरे में है। उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया था, दरवाजा नहीं खुल रहा था। बार बार बोलने पर भी दरवाजा नहीं खोल रहा था। तभी कोल दरवाजे को तोड़ देते हैं। डकैत कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। वह कुछ बार बार बोल रहा था, डैड हमें बुला रहे कुछ लोगों, इनका वीडियो भी बनाते हैं। तभी अचानक डकैत अपने भाई को चाकू मार देता है, फिर अपने आप को भी चाकू मार लेता है। उसने ऐसा क्यों किया, हम आगे जानेंगे। यहीं पर सीन काट हो जाता है। यहाँ हम मिया नाम की लड़की को देखते हैं। मिया अपनी माँ की मौत के बाद से बहुत परेशान रहती है। उसकी माँ ने सुसाइड किया था या उसकी मौत का कोई और राज था, ये मिया को अब तक समझ नहीं आया। मिया की सबसे अच्छी दोस्त जेड है और उसका छोटा भाई रायली भी अक्सर उनके साथ रहता है। एंग मिया का अपने पिता से रिश्ता अच्छा नहीं है। शायद उसकी माँ के मौत का जिम्मेदार अपने पिता को समझती है, इसलिए वह ज्यादातर वक्त दोस्तों के साथ ही बिताती है। जेड और मिया छिपकर एक पार्टी में जा रहे होते हैं। तभी राली उन्हें पकड़ लेता है और उनके साथ जाने की जिद करता है। फिर तीनों पार्टी में पहुंचते हैं। जेड अपने बॉयफ्रेंड डेनियल से मिलती हैं, जो मिया का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। सही है, भाई मिया पसंद नहीं आया तो जेड को फंसा लिया। अब असली खेल शुरू होता है। जेड और मिया को उनके कुछ दोस्त एक अजीब हाथ दिखाते हैं। यह हाथ किसी पुराने तांत्रिक या मीडियम का होता है, जिसे मोम प्लास्टर से कवर किया गया है। कहा जाता है कि अगर कोई इस हाथ को पकड़े और बोले टॉक टू मी, तो सामने एक आत्मा दिखाई देती है। और अगर आगे बोले मुझ में समा जाओ, तो वह आत्मा उसके शरीर में घुस जाती है। लेकिन एक सख्त नियम है, यह आत्मा आपके शरीर में 90 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आत्मा हमेशा के लिए शरीर में फंस सकती है। फिर पूछा जाता है, पहले कौन खेलेगा इस गेम को? मिया हाथ उठाती है। वो हाथ पकड़कर बोलती है टॉक टू मी। तुरंत उसके सामने एक डरावनी आत्मा नजर आती है। वह डर कर हाथ छोड़ देती है। दोस्तों के बार बार बोलने पर फिर उस हाथ को पकड़ती है। फिर एक डरावनी आत्मा नजर आती है। फिर जैसे ही वो कहती है मुझ में समा जाओ, आत्मा उसके शरीर में घुस जाती है। मिया का चेहरा डरावना हो जाता है, आंखें काली हो जाती हैं। रायली को देखकर बोलती है, तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है, तुम्हें पसंद करता है। पीछे कोई नहीं होता। रायली घबरा जाता है। मिया अजीब आवाजों में बोलने लगती है और सब दोस्त डर और उत्साह के बीच चिल्लाने लगते हैं। तभी 90 सेकंड का टाइम खत्म होता है। उसे अजीब हाथ को मिया से अलग करते हैं, मोमबत्ती को भी बुझा देते हैं। मिया पहले जैसे हो जाती है। रायली को रात में नींद नहीं आ रहा था, डरा हुआ था। जेड के रूम में सोने के लिए जाता है, पर जेड उसे नहीं सुलाती। बोलती है, तुम बच्चे नहीं हो, बड़े ही चुके को। मिया उसे अपने साथ सुलाती है, क्योंकि मिया उनके ही घर पे आज रुकी थी। मिया बताती है, अपने डरावने सपनों के बारे में शीशे में देख रही हूँ, पर मेरी परछाई नहीं। कुछ देर बाद रायली सो जाता है। फिर मिया उसका फोन लेती है, प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरती है, लेकिन उसका हाथ एक शैतान के हाथ जैसा दिखाई देता है। फिर सीन बदलता है। सुबह सभी दोस्त जेड के घर पर आते हैं, उसी शैतानी गेम को खेलने के लिए, क्योंकि डेनियल को गेम खेलना था। उसे हाथ को जैसे ही डेनियल पकड़ता है और बोलता है मुझ में समा जाओ, फिर सभी को अजीब नजरों से देखते हैं और गिर जाता है। एक कुत्ते के साथ अजीब हरकत करने लगता है। डेनियल शर्मिंदा होकर कमरे में चला जाता है। सभी दोस्त एक एक करके उसे हाथ के साथ मस्ती करने लगते हैं। यहाँ पार्टी आत्माओं का खेल बन जाता है। रायली भी उसे गेम को खेलना चाहता था, लेकिन जेड नहीं मानती। अब मिया अपनी सबसे बड़ी गलती करती है। वह अपने छोटे दोस्त रायली को यह खेल ट्राई करने देती है। रायली हाथ पकड़ते ही एक खतरनाक आत्मा के कब्जे में आ जाता है। वो खुद को बुरी तरह चोट पहुंचाने लगता है।
उसका चेहरा बार बार टेबल और कांच पर टकराता है। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो जाता है। ये सीन इतना डरावना और शॉकिंग है कि सबके होश उड़ जाते हैं। रायली को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जेड मिया से नाराज होती है। डेनियल उसे अपने घर ले जाता है। दोनों बातें करते हैं, फिर दोनों सो जाते हैं। मिया को डराने सपने आता है। अचानक उसकी नींद खुल जाती है। उसकी माँ भी नजर आती है, बोलती है रायली की मदद करो, हम देखते हैं। रायली को जिसका खराब हो चुका था। जेड उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे काट लेता है और अपना सर को दीवार पर मरने लगता है। सभी दोस्त एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, उन हादसों के बारे में बातें करते हैं। फिर हमें पता चलता है यह हाथ किसने दिया था। डकैत ने दिया था। डकैत वही है जो फिल्म की शुरुआत में देखा था, जिसने खुद को चाकू मार लिया था। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर देखते मिया रायली के आत्मा से बात करने की कोशिश करती हैं। उसे एक छोटी बच्ची की आत्मा नजर आती है जो बोलती है, मैं बता सकती हूँ रायली कहाँ है, पहले मुझ में समा जा। फिर मिया को कुछ डराने आत्मा नजर आती हैं जी उसे अजीब तरीके से टच कर रहे थे। मिया बहुत ही डर गई थी। फिर अपने घर जाती हैं, अपने पिता से बातें करती है। एक आत्मा उसे डरानी बातें बताती, तुम्हारे माँ को तेरा ही पिता ने मारा था, अब तुझे भी मार डालेगा। अब मिया पूरी तरह से उस आत्मा के कब्जे में होता है और अपने पिता को जान से मार डालती हैं। उस आत्मा ने जो भी बोला था सब झूठ था। मिया की हालत भी डकैत के जैसा हो चुका था। रायली से मिलने जाती है, उसे भी मरने की कोशिश करती हैं, लेकिन मार नहीं पाती और एक कार से टकरा के मार जाती हैं। उसकी आत्मा दूसरी दुनिया में फंस जाती है। फिल्म का आखिरी सीन दिखाता है कि अब मिया खुद एक आत्मा बन चुकी है और अगले इंसान के हाथ पकड़ते ही वह सामने दिखाई देती है। टॉक टू मी सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, ये कहानी है शोक, अकेलेपन और कमजोरी की। जब इंसान अपने दुख से बाहर नहीं निकल पाता तो अंधेरा उसे निगल लेता है, और यही हुआ मिया के साथ। मूवी कैसी है कमेंट करें। अगर आपको ये एक्सप्लेन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे और भी खतरनाक हॉरर मूवी की कहानी आपके लिए।